बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा लेक्चर हाइब्रिडाइजेशन का 2 है और वैसे लेक्चर नंबर 8 है। आज हम हाइब्रिडाइजेशन को समाप्त करेंगे, ख़त्म करेंगे और जो हमारा आज के लेक्चर का टॉपिक है sp2 और इसी के साथ हमने sp भी पढ़नी है। याद रहे कि ये sp2 या sp हम सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन के लिहाज से ये पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, कार्बन के लिहाज से हम इसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, sp2 क्या है? sp2 है when 1s प्लस 2p, एक s और 2p जब आपस में मिक्स होते हैं तो इनसे जो प्रोडक्ट बनती है, जो प्रोडक्ट मतलब 1s एंड 2p ऑर्बिटल हैं, ये तीनों के तीनों आपस में मिले तो इनसे क्या बने जी? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे दे विल बी कॉल्ड एज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसको ऐसे ही समझ लें कि आपके पास क्या है? s है, ठीक है, आपके पास px है, आपके पास क्या है? py। px, s, px और py ये तीनों आपस में मिक्स हुए तो इनसे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने ऐसे। और जब ये ऑर्बिटल अपने आप को स्पेस में अरेंज करते हैं तो इनकी शेप जो है कुछ इस तरह की ट्राइगोनल शेप जो है वो बनती है। और ये जो छोटे छोटे लूप हैं ये भी इनके यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे होते हैं, लेकिन ये लिखे नहीं जाते। तो इसमें जो हमें शेप हासिल हो रही है वो है जी ट्राइगोनल शेप है, ट्राइगोनल शेप। और जो इसमें एंगल हमें हासिल हो रहा है वो है 120 डिग्री एंगल इसमें हासिल होगा। और ये जो ज्योमेट्री है ये इस वक्त कौन सी ज्योमेट्री है? ऑर्बिटल ज्योमेट्री। ऑर्बिटल ज्योमेट्री, ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री नहीं है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री तब बनेगी जब यहाँ पर कोई एटम जो है वो ओवरलैप करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम एग्जांपल इसकी डिस्कस करेंगे वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि सवाल ये होगा कि एक पी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा क्यों नहीं ले रहा। तो उसकी वजह ये है कि एक पी जो है वो पाई बॉन्डिंग करने में हिस्सा लेगा, तो उस वजह से ये इसमें शामिल नहीं होगा। तो हम जिस तरह हमने पहले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी थी, तो सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट कार्बन की कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन तो ये है जी 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz0 होगा। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन। अच्छा जी, एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन क्या होगी हमारी? 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1 होगी, यानी एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर आ जाएगा। और मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में आपको इस बारे में डिटेल से बताया हुआ। अच्छा, ये जो 2pz है ये एक पाई बॉन्ड के आ जाने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा और ये तीन ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। तो क्या बनेगा? इसको हम कहेंगे sp2, इसको कहेंगे sp2 और इसको भी sp2। और ये जो 2pz है, ठीक है, इसको अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहेंगे। और ये कौन से हैं जी? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल, इससे ये पता चला कि जब भी सिग्मा बॉन्ड बनाना होता है तो क्या होती है? मिक्सिंग होती है। और जब पाई बॉन्ड बनाना होता है तब मिक्सिंग नहीं होती, तब ऑर्बिटल वैसे के वैसे ही साइड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इस सूरत में हम ज्योमेट्री बनाते हैं। ज्योमेट्री बनाते हैं मसलन ये देखें, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन। तो एक कार्बन मैं एक तरफ बनाता हूँ और दूसरा कार्बन मैं दूसरी तरफ अरेंज करता हूँ। एक कार्बन को एक तरफ और दूसरे कार्बन को
मैंने दूसरी तरफ मैनेज किया। ठीक है जी। तो क्या है, एक ये ऑर्बिटल, ठीक है, दूसरा और ये तीसरा, देखो ये ट्राइगोनल है। इसी तरह ये ऑर्बिटल, इसका ये दूसरा ऑर्बिटल और ये तीसरा ऑर्बिटल यहाँ पर अरेंज हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यहाँ पर ज़ाहिरी हाइड्रोजन लगेंगी तो यहाँ पर भी 2 आएंगे, हाइड्रोजन लगी 2, हाइड्रोजन लगी 2, हाइड्रोजन लगी हैं 2। तो अभी तक हमने जो इथीन है उसके बारे में क्या बताया है, इथीन के बारे में कार्बन और कार्बन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है, अब ज़रा गौर से देखें, ये बॉन्ड बना है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। किससे? हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। तो ये बॉन्ड क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। और ये वैसे भी किससे बना हुआ है? sp2 विद sp2 से बना हुआ है। हालांकि ये भी सिग्मा है, यानी ये भी sp2 विद s से बना हुआ, सिग्मा ये भी है और सिग्मा ये भी होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड और ये आ गया। हमने अभी तक यहाँ पर जो दूसरा बॉन्ड है उसको एक्सप्लेन नहीं किया, वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये जो 2pz है ना, ये 2pz, ये और एक ऑर्बिटल हम यहाँ पर अरेंज कर देते हैं और एक ऑर्बिटल यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ये क्या करेंगे? पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे। पैरेलल ओवरलैपिंग यानी यहाँ पर क्या हुई? पैरेलल ओवरलैपिंग हुई। ठीक है, तो उस पैरेलल मतलब चाहे तो आप इसको यहाँ पे लिख लें या फिर यहाँ पर लिख लें, तो उस सूरत में भी यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, यहाँ पर भी। तो पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास यहाँ पर पाई बॉन्ड बन चुका। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनली शेप हासिल होगी वो क्या होगी? कार्बन कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन 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 और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, जिसमें से ये सिग्मा और ये पाई बॉन्ड होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। sp, अब जिस तरह हमने sp2 पढ़ा है वैसे ही sp है कि इसमें क्या होगा? 1s प्लस 1p, ये आपस में मिक्स होकर क्या बनाएंगे? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मैंने लास्ट लेक्चर में बनाया भी है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल वो हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है, सेम एनर्जी, और शेप भी सेम हो तो हम उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? एक s प्लस एक ही p आपस में मिक्स होंगे, तो इससे क्या बनेंगे? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और जब ये अपने आप को अरेंज करेंगे, ऑर्बिटल ज्योमेट्री जो हमें हासिल होगी वो क्या होगी? ज्योमेट्री है जी, लीनियर ज्योमेट्री है, और साथ में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। तो खैर आप यहाँ पर भी देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर भी एंगल 120 डिग्री जो है वही मिलेगा जो sp2 का था, और sp में हमें जो एंगल है वो 180 डिग्री हासिल होगा। अच्छा जी, अब हम इथाइन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन की एक एग्जांपल है। तो इथाइन है, इसकी मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब जो ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन है वो नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन लिखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2py और 2pz को हाइब्रिडाइजेशन में शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं शामिल किया गया? क्योंकि ये मतलब सिग्मा बॉन्ड नहीं बना रहे, ये पाई बॉन्डिंग में मुलव्वस है। तो पाई बॉन्ड कौन बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ एक s, एक और दूसरा px जो है वो
जो सिग्मा बॉन्ड है वो बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि कार्बन, इन दो कार्बन हमने लिखे और इन दोनों के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उन दोनों को हमने यहाँ पर दोनों साइड पर अरेंज कर दिया। एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरे के साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया मिक्सिंग करके, और यहाँ पर दो कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में मिक्स हो रहे हैं। ठीक हो गया। और दूसरी तरफ क्या लग गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अभी तक हमने क्या एक्सप्लेन कर दिया कि इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इन दो कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड मौजूद है, सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। ठीक है जी। तो ये जो ऑर्बिटल आपको नज़र आ रहे हैं कि ये रेड में और ये रेड में, ये क्या कर रहे हैं, आपस में पैरेलल, ये दोनों रेड्स क्या हैं, ये आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और इधर से ये दोनों ब्लैक्स जो हैं ये भी पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। तो दो पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है, दो पाई बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर मार्जे वजूद में आएंगे। ठीक हो गया जी। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। अगर किसी कार्बन एटम ने चार आगे एटम्स को अपने साथ जोड़ा होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अगर उसने 3 कार्बन एटम को जोड़ा होगा तो sp2, अगर 2 को जोड़ा होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो देखें ज़रा, CH3 है, 3 हाइड्रोजन एटम है और एक कार्बन जोड़ा हुआ है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन को देखो, एक कार्बन इस तरफ है, एक कार्बन इस तरफ है, 2 हो गए, और 2 हाइड्रोजन एटम sp3, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, 4 हो गया sp3, और ये भी 4 है sp3। यहाँ पर आते हैं, ये भी sp3 होगा जिस तरह हमने ऊपर देखा। यहाँ पर आप गौर करें, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 2 हो गए, और एक हाइड्रोजन जो इसके साथ जुड़ी है तो 3 हो जाएंगे sp2। इसी तरह ये भी 3 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये चार एटम हैं जोड़े हुए, 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं। इस कार्बन को हमने ऊपर भी देखा है कि sp3 है तो इसकी भी sp3, CH के ऊपर sp2 है, यहाँ पर भी sp2 CH, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं आती, सॉरी। हाँ, इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बनाया हुआ है, एक मतलब एक एटम ये जुड़ा हुआ है, एक एटम ये जुड़ा हुआ है, तो टोटल 2 एटम जुड़े हुए हैं इन दोनों के साथ, तो sp हाइब्रिडाइजेशन और ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, मतलब इसने 2 बॉन्ड बनाया हुआ है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन का अगर आपने पता चलाना है ना, तो बहुत आसान तरीके से इसी तरह आप पता चला सकते हैं कि आप उसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स गिन लें। याद रहे कि ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये जो हाइब्रिडाइजेशन का तरीका, ये जो एग्जाम्पल करने का तरीका मैंने आपको बताया है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड तक ही लागू रहेगा, हाइड्रोकार्बन तक ही ये चलेगा, मतलब ये हेटेरो एटम पर लागू नहीं होता। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और आपके पास लिख रहा हूँ, जैसे कि ये बेंजीन में क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH आता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है, इस कार्बन को देखो, तो इस कार्बन ने एक ये कार्बन जोड़ा हुआ है, ये कार्बन जोड़ा है 2 और एक हाइड्रोजन, इसका मतलब है ये कार्बन sp2 है। इसी तरह ये भी sp2। तो बेंजीन जो है, बेंजीन के अंदर तमाम कार्बन एटम जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।